हेलो एंड नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए बच्चों कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का मार्च माह का वर्कशीट। तो दोस्तों, इसी तरीके वर्कशीट के आंसर पाने के लिए आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस लाल घंटी को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना है विद्यार्थी का नाम, फिर पिता का नाम और फिर शाला का नाम। यहाँ आपको आपकी कक्षा डाल देनी है। और अब चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये निर्देश अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आगे चलते हैं तो आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बूझो साइकिल चलाना सीख रहा था, तभी साइकिल अनियंत्रित हो जाने के कारण वह गिर पड़ा। उसे घुटने में चोट लग गई। चोट वाले स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया। चोट वाले स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। बूझो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बूझो के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रक्त का बहना क्यों रुक गया, इसका क्या कारण था? तो रक्त का बहना इसलिए रुक गया क्योंकि रक्त का थक्का जम गया था। ठीक है। फिर रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ये आपको बताना था। तो रक्त में हीमोग्लोबिन होने के कारण रक्त लाल रंग का होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम बताइए। तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा, ये तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं? तो रक्त प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, रक्त प्लेटलेट्स होती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन था दोस्तों, चित्र को देखकर चित्र को उपरोक्त चित्र में विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों का प्रतीक दिए गए हैं। प्रतीकों की सहायता से विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए। साथ ही आरेख में यह प्रदर्शित कीजिए किस परिस्थिति में विद्युत बल्ब दीप्त होगा। तो बंद विद्युत परिपथ और खुला विद्युत परिपथ आपको बनाना था, जो कि आप बना सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपका है अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान, नाक, गले के निरीक्षण में प्रयोग किया जाता है तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लेंस के रूप में किया जाता है, जैसे कि आपको पता है आंखों के चश्मे बनाने के लिए किया जाता है। फिर आता है चाल, दूरी तथा समय के बीच संबंध बताइए। तो चाल, दूरी, समय के बीच में संबंध है चाल बराबर दूरी बटा समय। फिर आता है, यदि आप अपने घर की दीवार के सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? प्रकाश की उपस्थिति में दीवार में प्रतिबिंब प्रतीत होगा। फिर आता है आपका कांच के 3 गिलास लीजिए। तीनों में क्रमशः साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना पानी, ठंडा पानी लीजिए। तीनों में बर्फ के टुकड़े डालकर 5 मिनट बाद तीनों गिलासों में हुए परिवर्तनों को अपने शब्द में लिखिए। पहला है, साधारण पानी की अपेक्षा गुनगुने पानी में बर्फ जल्दी पिघल जाएगा, ठंडे पानी में देर से पिघलेगी। तो ये इसमें अंतर है। फिर आता है बच्चों चौथा क्वेश्चन, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? क्योंकि धूल युक्त कण नाक के रोमे में फंस जाते हैं। कभी कभी नाक गुहा में भी चले जाते हैं, तब यह गुहा की कोमल परत में उत्तेजित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छींक निकल जाती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जिसका आंसर है, फिरकी को तेजी से घुमाने पर वर्ण रंग आपस में मिल जाते हैं तथा फिरकी सफेद सी प्रतीत होती है। इस गोलाकार आकृति को न्यूटन की डिस्क कहते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के प्रक्रम का एक उदाहरण देते हुए समझाइए। यह भोजन के पाचन में सहायक होती है। जब आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो अपच हो जाती है। कभी कभी अपच कष्टदायक होती है। अपचन से मुक्ति पाने के लिए MgO जैसे प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। यह अम्ल प्रभाव के उदासीनीकरण कर देती है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका कारण क्या है? ऊन ऊष्मारोधी होती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशे के बीच वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर के ठंडे परिवर्तन की ओर विकसित होने से रोकती है। हमें उष्णता का अनुभव होता है। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखें। निम्न बिंदुओं के आधार पर वस्तु स्वयं और प्रतिबिंब की तुलना कीजिए। पहला, आकार के आधार पर, दर्पण से दूरी के आधार पर, दाएं बाएं हाथों की स्थिति के आधार पर। तो दोस्तों पहला है आकार के आधार पर समान आकार का होना। फिर आता है प्रतिबिंब दर्पण से अपने उसके पीछे उतनी ही दूरी। फिर आता है आपका तो दर्पण में बायां, और यदि हम दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में सीधा हाथ दिखाई देता है।
फिर आता है दोस्तों एक कागज में ए से जेड तक उनकी प्रतिबिंब बनाना है आपको। तो ए का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 20 प्रकार बनेगा। तो दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ लिंक चाहिए और आपका ये प्रोजेक्ट कार्य भी आप देख पा रहे होंगे, नीचे प्रोजेक्ट कार्य भी हम लाए थे। तो दोस्तों इसे भी देख लीजिए आप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका यहाँ प्रोजेक्ट कार्य भी दिया है। अपने माता पिता अभिभावकों की सहायता से जल के बारे में जानकारी दीजिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल चक्र सम्मिलित प्रक्रमों चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। फिर आता है दोस्तों आपको क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने में भूमि जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि भूमि जल स्तर नीचे गिर जाएगा, जब भूमंडल स्तर परतों से नीचे चला जाएगा, फिर इनमें जल नहीं निकाला जा सकेगा। फिर आता है भूमि जल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो वर्षा जल अन्य स्रोतों से जैसे नदियों और तालाबों में रिक्त स्थानों और दरारों में भर देता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भूमि जल की पुनः पूर्ति होती है। फिर आता है दोस्तों जल की बचत दर्शाने हेतु ड्राइंग तैयार कीजिए। तो दोस्तों आपको एक ड्राइंग बनानी है जो जल की बचत करती है। फिर आता है अपने दादा दादी से पूछ कर लिखिए कि वे अपने समय में किन किन जल स्रोतों से पानी पीते थे। क्या आज उन समस्त स्रोतों का पानी योग्य है या नहीं? अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों ये आपको अपने शब्दों में लिखना है, या अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसको देखकर स्क्रीनशॉट को देखकर यह लिख सकते हैं। तो बच्चों इस पीडीएफ की लिंक अगर आपको चाहिए तो आपको गूगल पर सर्च करना है SK टीच कक्षा 7वीं विज्ञान वर्कशीट फुल सॉल्यूशन। तो दोस्तों इस प्रकार आप skteach.com पर जाकर इस वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल उत्तर सहित। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।